श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज पंडित प्रदीप मिश्रा जी की तीसरे दिन की इंदौर में द्वादश ज्योतिर्लिंग शिव महापुराण कथा चल रही थी। जिस कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं, साथ ही में कुछ ऐसी विशेष बातें बताई हैं जिन बातों को अगर आप लोग अपने जीवन में अपना लेते हैं तो निश्चित ही आपका उद्धार हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं उस उपाय की जो कि आज की कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है। तो दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि आपका कोई प्रशासनिक कार्य है या कोई सरकारी कार्य है जो कि रुक रहा है, अटक रहा है, लंबे समय से आपका कोई प्रशासनिक कार्य नहीं हो पा रहा है जो कि सरकार से जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों उसके लिए आपको शिव जी की 5 बेटियों के नाम का स्मरण करना चाहिए। शिव जी की 5 बेटियां कौन सी हैं? जया, विषहारा, शामलीवारी, दौतली और देव। शिव जी की इन 5 बेटियों के नाम का आपको स्मरण करना चाहिए अगर आपका कोई भी प्रशासनिक या कोई भी सरकारी कार्य रुक रहा है तो शिव जी की इन 5 बेटियों के नाम का स्मरण करने से आपका वह कार्य हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आज ये भी बताया कि आखिर शिव जी की परिक्रमा क्यों नहीं की जाती है। शिव जी की परिक्रमा इसलिए नहीं की जाती है क्योंकि एक बार माता पार्वती ने उनसे ये वर मांग लिया था कि आपकी कोई भी परिक्रमा ना कर पाए। क्योंकि एक बार जब गणेश जी ने शिव जी और माता पार्वती की परिक्रमा करी थी तो भगवान शिव जी ने गणेश जी को बहुत कुछ दे दिया था। तो माता पार्वती ने कहा कि अगर ऐसे आपकी सभी लोग परिक्रमा करने लगेंगे तो आप तो बहुत भोले हैं, आप तो भोले बाबा हैं, तो आप ना जाने लोगों को क्या क्या दे देंगे। इसीलिए माता पार्वती ने ये वर मांगा कि आप जो है अब किसी को भी अपनी परिक्रमा ना करने दें, ऐसा आप हमें वर दे दें। तो उस दिन के बाद से पहली बार बस गणेश जी ने शिव जी की परिक्रमा करी थी, माता पार्वती की परिक्रमा करी थी, उसके बाद से शिव जी की परिक्रमा नहीं होती है। तो ये कारण था, इस वजह से शिव जी की परिक्रमा नहीं होती है। उसके बाद दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सास बहू के लिए कुछ कहा है। सास बहू के लिए ये बात कही कि जो सास की 2-3 बहुएँ हैं, उन 2-3 बहुओं में से कभी भी कोई बड़ा कोई छोटा नहीं देखना चाहिए, सभी बहुओं को बराबरी से देखना चाहिए। क्योंकि अगर आप छोटा बड़ा देखेंगे तो वो बहुओं के बीच में भी जो है बहुत ज़्यादा आनाकानी हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि आप अपनी बुराई कितनी भी सह लो, कोई आपके बारे में कितना भी बुरा भला बोल रहा है, आप चुपचाप खड़े होकर सुन लो। पर अगर उसी समय पर अगर आपसे कोई शिव जी की निंदा कर दे तो उस समय आपको चुप नहीं बैठना, उस समय उसको आपको जवाब देना ही देना है। उसके बाद दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बोला कि आपको अपनी पवित्र नदियाँ जितनी भी हैं उनको शुद्ध रखना चाहिए। इससे आपको कभी भी वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने लोग अस्पताल में जा रहे हैं अपना इलाज कराने के लिए, उनको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आग्रह किया है कि अपनी पवित्र नदियों को शुद्ध रखिए। उसके बाद दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने किसी ने पंडित प्रदीप मिश्रा जी से पूछा था कि आप लोग आप जो है छोटी छोटी बातों से जो है अपने भक्तगणों को जो है कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा क्यों? कोई बड़ी बात से क्यों कोई चीज़ समझाने की कोशिश नहीं करते? तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक उदाहरण देते हुए समझाया कि आपके घर में बहुत सारे बर्तन हैं, एक वो बड़ा बर्तन है और एक छोटे छोटे बर्तन है। मतलब बहुत सारी प्लेटें, थालियाँ हैं जिनको आप रोज़ इस्तेमाल करते हैं, और एक बड़ा तबेला है जो कि आप लोगों के एक कोने में रखा हुआ है, वो कभी कभार इस्तेमाल होता है। तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा कि जो रोज़ आप लोग प्लेटें, चम्मच, थाली इस्तेमाल करते हो वो तो आपको रोज़ याद रहती हैं, उनसे आप वो आपको ध्यान में भी रहती हैं। पर जो एक तबेला है वो आप कभी कभी इस्तेमाल में रहते हो, ठीक है, उसका आपको उतना ध्यान भी नहीं रहता है। उसी प्रकार से शिव महापुराण कथा में छोटी छोटी बातों से ही पंडित प्रदीप मिश्रा जी बहुत कुछ आपको सिखाने की, समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको वह बातें समझ आएँ। और अगर बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो उन बातों का शायद कोई मतलब भी नहीं होगा, आप बहुत जल्दी उन बातों को भूल जाएंगे। ये कारण है कि शिव जी की कथा में जो है बीच बीच में जो छोटी छोटी बातें पंडित प्रदीप मिश्रा जी करते हैं उनसे आपको कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद दोस्तों, अगली जो कथा होने वाली उसके बारे में पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जानकारी दी। 3 दिसंबर से 9 दिसंबर तक गुजरात के वडोदरा ग्राउंड में यहाँ पर कथा होने वाली है। जिस कथा का जो पहले दिन का जो समय है वो 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा, और बाकी दिन के जो कथा का समय है दूसरे दिन से वो 2 बजे तक 2 बजे से 5 बजे तक ही रहेगा। और दोस्तों, ये जो कथा होने वाली है ये गुजरात में होने वाली है, और इस कथा का जो मुख्य उद्देश्य है वो है शंकर भगवान के प्रसाद पर ये कथा होने। और पंडित प्रदीप मिश्रा जी इस कथा में बताने वाले हैं कि जो पशुपतिनाथ का व्रत रखते हैं, पति पत्नी जैसे पशुपतिनाथ का व्रत रख रहे हैं, तो जब पत्नी अपने प्रसाद का जो है यहाँ पर भोग बनाती है, जिस कढ़ाई में बनाती है, आखिर क्यों उस कढ़ाई को वापस से धोना पड़ता है, वापस से पति के लिए नया जो है प्रसाद बनाना पड़ता है? क्यों अलग अलग पशुपतिनाथ के व्रत में इस प्रसाद की महत्वता बताई गई है? क्यों उस प्रसाद के 3 भाग किए जाते हैं भगवान शिव जी के सामने? इसका भी पंडित प्रदीप मिश्रा जी पूरा बखान करने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ये भी बताने वाले हैं कि शंकर भगवान को कौन सा प्रसाद लगता है, ऐसी कौन से 7 स्थान है जहाँ पर शंकर भगवान को प्रसाद नहीं रखा जाता है, ऐसे कौन से 3 ऐसे समय हैं जिस समय भगवान शंकर के प्रसाद को ग्रहण करने से रोग मुक्ति से हमें मुक्ति मिलती है। साथ ही में दोस्तों, शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जो एक रुद्राक्ष होता है, उस रुद्राक्ष के जल के पीने से हमें फ़ायदे होते हैं, उससे हमें क्या प्राप्त होता है, ये भी पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपनी इस कथा में बताने वाले हैं, गुजरात वाली। साथ ही में दोस्तों, पंडित प्रदीप
प्रदीप मिश्रा जी ने सभी आज के नवयुवक जो है नौजवान बच्चों से ये आग्रह किया है कि वो सभी बच्चे शिव प्रसाद की जो कथा होने वाली है गुजरात में, शिव प्रसाद शिव महापुराण कथा, इसको ज़रूर सुने। साथ ही में दोस्तों इस कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा जी ये भी बताने वाले हैं कि पीपल के वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे, बट वृक्ष के पेड़ के नीचे रखे हुए प्रसाद का क्या महत्व होता है। तुलसी जी के क्यारे के पास रखी हुई कटोरी के प्रसाद में जो प्रसाद रखा हुआ है उसका क्या है महत्व होता है। इन सभी बातों को पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपनी गुजरात की कथा में समझाने वाले हैं और ये कथा बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोग भी इस कथा को ज़रूर सुनिएगा। तो ये आज की कथा की सभी महत्वपूर्ण बातें थी जो कि हमने आपको इस वीडियो में बता दी हैं। आपने कौन सी बात सुनी है, कौन सी बात नहीं सुनी है और कौन सी ऐसी नई बातें जो कि हमने आपको नहीं बताई वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले अभय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।